हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू सिंह। आपके अपने परिवार ओनली स्टडी एंटरटेनमेंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के बंदरगाह के बारे में। अगर आप इससे पहले भारत का स्वरूप नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक ले सकते हैं और वहां से जाके आप भारत का स्वरूप देख सकते हैं। और भारत का स्वरूप देखने के बाद बंदरगाह को आप एकदम आसानी से समझ जाएंगे, एकदम आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो और आपको ये बता दूं, अगर आप नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन जरूर दबाएं और उसको ऑल में करके रखें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं बंदरगाह के बारे में। ठीक है, तो बंदरगाह के ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृतिक बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, इससे पहले आपको थोड़ा सा हम चौहद्दी के बारे में बता दूं। चौहद्दी बताने के बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले चौहद्दी की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जिधर आपका मैप होगा आप उधर साइड दोनों हाथ करके खड़े हो जाएंगे और आपका दाहिना हाथ जिधर जाएगा वो आपका पूरब होगा। ठीक है दोस्तों, जिधर आपका दाहिना हाथ जाएगा, देख लीजिए इधर दाहिना हाथ जा रहा है, ये मेरा पूरब हुआ। ठीक है दोस्तों, ये क्या हुआ? पूरब हुआ। और उसके बाद पूरब के अपोजिट आप जानते ही हैं कि पूरब के अपोजिट पश्चिम होता है। ठीक है, तो पूरब के अपोजिट मेरा पश्चिम हुआ। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आपको उत्तर दक्षिण याद रखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता होगा, तो मैं इसको भी सॉल्व करता हूं अभी। जैसे आपको उत्तर याद रखने में दिक्कत अगर होता है तो आप इससे याद रख सकते हैं कि ऊ से होता है उत्तर और ऊ से होता है ऊपर। जिधर ऊपर होगा उधर उत्तर होगा और नीचे वाला भाग आपका दक्षिण होगा। आप खुद जानते हैं कि उत्तर के अपोजिट दक्षिण होता है, तो अगर ऊपर अगर उत्तर होता है तो नीचे दक्षिण हो जाएगा। तो ऊपर वाला भाग हम लोग का हो गया उत्तर और नीचे का भाग हो गया दक्षिण। ठीक है दोस्तों, नीचे का भाग हो गया दक्षिण। ठीक है, अब उसके बाद हम ये जानेंगे कि पूरब में आखिर है क्या। चौहद्दी में हम पूरब में क्या बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पूरब में अगर पूरब में आपको याद रखना है तो आप पश्चिम बंगाल से आप याद रख सकते हैं। काहे कि पूरब में आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल से आप यहाँ बंगाल की खाड़ी इधर में है। पूरब में आपका बंगाल की खाड़ी है तो पश्चिम बंगाल से याद रख सकते हैं बंगाल की खाड़ी। ठीक है, दोनों बंगाल शब्द मिलता जुलता है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे पश्चिम। आखिर पश्चिम में है क्या? तो पश्चिम में हम लोग का है अरब सागर। ठीक है दोस्तों, पश्चिम में है अरब सागर। पश्चिम में है अरब सागर। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे आखिर उत्तर में क्या है। तो उत्तर में हम लोग का हिमालय है। ठीक है, उत्तर में आपका हिमालय है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हम देखेंगे दक्षिण में क्या है। दक्षिण में क्या है? तो दक्षिण में आपका हिंद महासागर है। ठीक है दोस्तों, दक्षिण में हिंद महासागर। दक्षिण में आपका हिंद महासागर है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि बंदरगाह हम वो देखेंगे भारत के सब मतलब बड़े बंदरगाह को अगर देखें तो भारत के 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 छोटे छोटे बंदरगाह हैं। ठीक है, तो हम लोग विशेषकर अभी बड़े बंदरगाह के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि बड़े बंदरगाह से ज़्यादा विशेष क्वेश्चन आता है और कुछ छोटे बंदरगाह भी है, उसका भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं जो कि क्वेश्चन बनता है वहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृतिक बंदरगाह। आखिर प्राकृतिक बंदरगाह होता क्या है। ठीक है, तो प्राकृतिक बंदरगाह जो है जहां से लगभग जो है ये नेचुरल होते हैं। प्राकृतिक बंदरगाह ये लगभग नेचुरल होते हैं और जो है वहां जो है जहाजों का आवागमन सुनिश्चित करने के लिए इस बंदरगाह का विकास किया जाता है। ठीक है दोस्तों, विकास हुआ है वहां के आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक बंदरगाह का विकास किया गया है। और इस भाग को देखेंगे तो यह वाला भाग जो है काफी कटे छटे होते हैं। देख सकते हैं काफी कटे छटे भाग होते हैं। ये प्राकृतिक बंदरगाह का भाग होता है, काफी कटे छटे होते हैं। उसके बाद कुछ कृत्रिम बंदरगाह भी है। तो कृत्रिम बंदरगाह को देखेंगे, इस बंदरगाह को इसलिए डेवलप किया गया है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है आयात निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो है कृत्रिम बंदरगाह का डेवलप किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद हम देखेंगे सीधा हम चलेंगे सीधा गुजरात की ओर। ठीक है, तो गुजरात की ओर
ये आपका गुजरात हुआ, ठीक है दोस्तों, ये गुजरात का पोर्शन है। और गुजरात में आपका यहाँ पे एक साइड है, यहाँ पे है आपका कांडला बंदरगाह, ठीक है दोस्तों, कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह। देखिए इस बंदरगाह को इसलिए डेवलप किया गया है, यहाँ पर जो है, यहाँ से सूती वस्त्र हो गया, उसके बाद आपका नमक हो गया, यानी रसायन पदार्थ हो गया, इस चीज का निर्यात करने के लिए इस बंदरगाह का डेवलप हुआ है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग चलेंगे सीधा महाराष्ट्र में, ठीक है। तो महाराष्ट्र में चलेंगे तो ये आपका महाराष्ट्र है, ये आपका महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र में आपका 2 बंदरगाह है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह हैं, एक आपका मुंबई बंदरगाह और दूसरा नहावा सोहा बंदरगाह, जो कि नहावा सोहा बंदरगाह का ही नाम बदलकर आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह रखा गया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये वाला पोर्शन, यहाँ पे है आपका, यहाँ पे आपका है मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, ठीक है। ये आपका मुंबई बंदरगाह हो गया। और इसी के जस्ट सटा हुआ, ठीक है, आपका यहाँ पे है नहावा सोहा बंदरगाह, नहावा सोहा बंदरगाह, ठीक है दोस्तों। और इसी का नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह रखा गया, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी रखा गया। और इसके बाद महाराष्ट्र से पहले आपको ये बता दो कि ये जो है आपका नहावा सोहा बंदरगाह को इसलिए डेवलप किया गया है दोस्तों, ये जो आपका मुंबई बंदरगाह है ना, मुंबई बंदरगाह ये सबसे बड़ा आपका प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ज्यादा यातायात होता है और यहाँ ये सबसे ज्यादा व्यस्त बंदरगाह है। और इसी का भार कम करने के लिए आपको नहावा सोहा बंदरगाह मतलब बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। इसको डेवलप किया गया है नहावा सोहा बंदरगाह को। इसके बाद महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह देख लिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे गोवा की बात करेंगे। तो गोवा में एक बंदरगाह है, गोवा में एक बंदरगाह है, ये आपका है मुर्मगोवा बंदरगाह। इसका नाम है मुर्मगोवा बंदरगाह, मुर्मगोवा बंदरगाह। और इसके बाद हम देखेंगे मुर्मगोवा बंदरगाह हो गया। इसके बाद सीधे चलेंगे हम लोग कर्नाटक की ओर, ठीक है, कर्नाटक की ओर। कर्नाटक में मात्र एक बंदरगाह है जिसका नाम है न्यू मंगलोर बंदरगाह, ठीक है दोस्तों, न्यू मंगलोर बंदरगाह। ये वाला भाग आपका गोवा का पोर्शन है, गोवा, ठीक है। और इसके बाद ये कर्नाटक है आपका, कर्नाटक। और कर्नाटक में मात्र एक बंदरगाह है, यहाँ पर ये साइड में एक बंदरगाह है और इसका नाम है आपका न्यू मंगलोर बंदरगाह। ये आपका न्यू मंगलोर बंदरगाह, ठीक है दोस्तों। ये कर्नाटक की बात हो गया। और उसके बाद हम लोग चलेंगे सीधा केरल की ओर, ठीक है। केरल में मात्र एक बंदरगाह है जिसका नाम है कोचीन बंदरगाह, ठीक है दोस्तों, कोचीन बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह। इस प्रकार हम भारत के पश्चिमी तट के सारे बंदरगाह को देख लिए हैं और फिर से हम इसको रिकॉल करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं आपका गुजरात में मात्र एक बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला बंदरगाह, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद हम लोग आएंगे महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह, ठीक है, एक मुंबई बंदरगाह है और दूसरा आपका नहावा सोहा बंदरगाह है, ठीक है। ये तीसरा नंबर का बंदरगाह हुआ। और चौथा आपका है ये मुर्मगोवा बंदरगाह, ठीक है, जो कहाँ पर है, ये गोवा में है, ठीक है दोस्तों, ये गोवा में है। और उसके बाद चलेंगे, गोवा के बाद चलेंगे कर्नाटक में मात्र एक बंदरगाह है और उस बंदरगाह का नाम है न्यू मंगलोर बंदरगाह, ठीक है दोस्तों। ये 5वां बंदरगाह हो गया। और आपका सीधा चलेंगे केरल की ओर। केरल में मात्र एक बंदरगाह है और उस बंदरगाह का नाम है कोचीन बंदरगाह, ठीक है दोस्तों।
यानी छठा नंबर का बंदरगाह। हम ये कह सकते हैं कि भारत के पश्चिमी तट से 6 बंदरगाह हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर अब भारत के पूर्वी भाग को। अब ये पूर्वी भाग को अगर देखेंगे, ठीक है, पूर्वी भाग को देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे तमिलनाडु की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु, ये वाला भाग आपका तमिलनाडु है, ये वाला भाग आपका तमिलनाडु है। ठीक है दोस्तों, और तमिलनाडु में सबसे पहले ये नीचे साइड में, ठीक है, यहाँ पर ये वाला भाग आपको दिख रहा हो, और ये वाला भाग में एक बंदरगाह का डेवलप हुआ है जिसका नाम है तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह, और इसी बंदरगाह का नाम बदलकर दोस्तों VO चिदम्बरम बंदरगाह रखा गया है। ठीक है, इसी बंदरगाह का नाम बदलकर VO चिदम्बरम बंदरगाह रखा गया है। ठीक है दोस्तों, वैसे तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में मुख्य रूप से 3 बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, तो पहला आपका हो गया तूतीकोरिन बंदरगाह, और उसके बाद दूसरा हो गया आपका चेन्नई बंदरगाह, और तीसरा हो गया एन्नोर बंदरगाह। तो हम लोग चेन्नई बंदरगाह का बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चेन्नई बंदरगाह भारत के यहाँ पर है, चेन्नई बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, ये वाला भाग, ये पोर्शन देख रहे हैं हम, ये आपका है चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद एन्नोर बंदरगाह की बात करें तो एन्नोर बंदरगाह भारत के इस भाग में, यहाँ पर ये वाला भाग देख रहे हैं, ये वाला भाग आपका है एन्नोर बंदरगाह। और चेन्नई बंदरगाह का बात करें तो चेन्नई बंदरगाह की कुछ विशेषता है। ठीक है दोस्तों, यह बंदरगाह जो है सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, चेन्नई बंदरगाह सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। और एन्नोर बंदरगाह की बात करें तो एन्नोर बंदरगाह की भी कुछ विशेषता है। यह बंदरगाह जो है कंप्यूटरीकृत सबसे पहला बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटरीकृत सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देख लिए तमिलनाडु के 3 बड़े बंदरगाह को, और उसके बाद हम लोग देखेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आएंगे सीधा। आंध्र प्रदेश में मात्र एक बंदरगाह है दोस्तों, उस बंदरगाह का नाम है विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक है, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह आपके इस भाग में है, और इसको बोलेंगे हम लोग विशाखापट्टनम बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह, इस बंदरगाह के भी कुछ विशेषता है दोस्तों। यह बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह है दोस्तों। बड़े बड़े जहाज जो है उसका क्या होता है, मुरम्मत होता है। यहाँ पे मुरम्मत के लिए यह सबसे गहरा बंदरगाह है, और यहाँ पर मतलब बहुत सारे जहाज का जमावड़ा भी होता है दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद हम लोग सीधे चलेंगे आपका ये वाला आंध्र प्रदेश का बात करेंगे। ठीक है, सॉरी, आंध्र प्रदेश हो गया आपका। उसके बाद उड़ीसा की बात करेंगे। आंध्र प्रदेश हम लोग पढ़ लिए, आंध्र प्रदेश में आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह है। और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे आपका ये उड़ीसा, ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, पहले इसको आंध्र प्रदेश लिख दो, आंध्र प्रदेश। और इसके बाद ये आपका हो गया उड़ीसा। उड़ीसा, अगर उड़ीसा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर मात्र एक बंदरगाह है। ठीक है, उसका नाम है पारादीप बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, पारादीप बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह। ठीक है, अगर पारादीप बंदरगाह का बात करें तो दोस्तों यह बंदरगाह मुख्य रूप से बहुत ही ज़्यादा डेवलप है, इसलिए कि यहाँ से जो है हम लोग के झारखंड से और उड़ीसा से लौह अयस्क जो है जापान को निर्यात होता है। ठीक है, और इसलिए इस बंदरगाह का मतलब ज़्यादा वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद चलेंगे हम सीधा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक बंदरगाह है जो कि कोलकाता बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक बंदरगाह है
और जिसका नाम है कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह, बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम लोग का भारत के पूर्वी तट के भी सारे बंदरगाह हो गए हैं और उसका हम फिर से रिकॉल करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम देखेंगे सातवां बंदरगाह आपका, ये 6 तक यहाँ तक हो गया था आपका पश्चिमी भाग में, और पूर्वी भाग में ये सातवां बंदरगाह आपका तूतीकोरिन बंदरगाह है दोस्तों। ठीक है, सातवां बंदरगाह तूतीकोरिन बंदरगाह है। और उसके बाद 8वां बंदरगाह का बात करें तो 8वां बंदरगाह आपका चेन्नई बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, ये 8 नंबर का बंदरगाह है। और उसके बाद आपका तमिलनाडु में ही 9वां नंबर का बंदरगाह का बात करें तो 9वां नंबर बंदरगाह है एन्नोर बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, एन्नोर बंदरगाह। और उसके बाद हम सीधा चलेंगे आंध्र प्रदेश की ओर। आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह है जिसका नाम है विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक है, और यह बंदरगाह आपका 10वें नंबर का बंदरगाह हुआ। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हम लोग चलेंगे आंध्र प्रदेश के बाद चलेंगे सीधा उड़ीसा में, और उड़ीसा में एक बंदरगाह है जिस बंदरगाह का नाम है पारादीप बंदरगाह। ये आपका 11वें नंबर का बंदरगाह है। और उसके बाद हम चलेंगे सीधा पश्चिम बंगाल की ओर। पश्चिम बंगाल में एक बंदरगाह है, ठीक है, और जिसका नाम है कोलकाता बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आपको हम एक बंदरगाह और है, उसको हम थोड़ा सा अच्छी तरह से समझाना चाहेंगे, और उसके बाद ये थोड़ा सा हम इरेज करेंगे यहाँ पर आपको, जिससे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह सही से दिखे। ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है दोस्तों, ये वाला भाग जो देख रहे हैं इसका नाम है उत्तरी अंडमान। इसका नाम है उत्तरी अंडमान। और उसके बाद ये बीच वाला भाग का बात करें तो ये है मध्य अंडमान। ये आपका है मध्य अंडमान। और उसके बाद इसके नीचे वाला भाग का बात करें तो ये आपका है दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान। और उसके बाद उसके नीचे की बात करें तो ये आपका है पोर्ट ब्लेयर। इसकी बात करें तो ये आपका पोर्ट ब्लेयर, जो कि एक बंदरगाह है दोस्तों। ठीक है, ये क्या है? ये बंदरगाह है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये आपका हो गया 13वें नंबर का बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया 13वें नंबर का बंदरगाह। ठीक है, इस प्रकार आपका 13 बड़े बंदरगाह हो गया है। और इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अब कुछ छोटे बंदरगाह के बारे में। ठीक है दोस्तों, हाँ तो दोस्तों आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ तक देख लिए थे। हम लोग देखेंगे अब छोटे बंदरगाह के बारे में। हम लोग का, आप लोग जानते हैं कि आप लोग को पहले बता दिए हैं, इस वीडियो के पहले ही बता दिए हैं कि हम लोग का 200 छोटे बंदरगाह है। बट हम लोग उस बंदरगाह को पढ़ेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, वैसे पढ़ने का तो बहुत सारा है दोस्तों, लेकिन पढ़ेंगे उस व्यू से हमें एग्जाम क्रैक करना है। और एग्जाम क्रैक करने के लिए हमें उस बंदरगाह को ही पढ़ना है जो कि बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो छोटे बंदरगाह की बात करें तो सबसे पहले हम लोग आते हैं गुजरात में। ठीक है दोस्तों, गुजरात में और गुजरात में आपका 4 बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, गुजरात में 4 बंदरगाह है। पहला आपका मांडवी बंदरगाह, दूसरा ओखा बंदरगाह है, और तीसरा आपका द्वारका बंदरगाह है, और चौथा की बात करें तो भावना बंदरगाह है, भावनगर बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, तो पहला आप देखेंगे, पहला आपका यहाँ पे मांडवी बंदरगाह, और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर है ओखा बंदरगाह, ओखा बंदरगाह। और उसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ पर है आपका द्वारका बंदरगाह,
और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर है आपका भावनगर बंदरगाह। ये दोस्तों भावनगर बंदरगाह। इस प्रकार हम लोग बात करें तो गुजरात में छोटे बंदरगाह मुख्य रूप से 4 बंदरगाह हैं, जिससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन आपको ऐसा रहेगा कि मांडवी बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो आप ये कह सकते हैं कि मांडवी बंदरगाह गुजरात में स्थित है। ठीक है, और उसी प्रकार आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि आपका ओखा बंदरगाह किस राज्य में है, तो आप ये कह सकते हैं कि ओखा बंदरगाह आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलेंगे हम लोग सीधा महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र में मुख्य रूप से एक छोटे बंदरगाह है और जिसका नाम है रत्नागिरी बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, जो कि यहाँ पर है, आपके यहाँ पे है रत्नागिरी बंदरगाह। रत्नागिरी बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, ये रत्नागिरी बंदरगाह आपका ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। और उसके बाद हम लोग सीधा चलेंगे कर्नाटक की बात करेंगे। गोवा में तो छोटे बंदरगाह की बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन वैसे पूछा नहीं जाता है। और सीधा कर्नाटक की बात करेंगे तो कर्नाटक की बात करेंगे तो कर्नाटक में मात्र एक बंदरगाह है, ठीक है, जो कि छोटे बंदरगाह मुख्य रूप से है, उसका नाम है कारवार बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, कारवार बंदरगाह जो कि यहाँ पर है। कारवार बंदरगाह। इस प्रकार हम लोग कर्नाटक की बात कर लिए और इसके बाद हम लोग चलेंगे सीधा केरल में। और केरल की बात करें तो केरल में मुख्य रूप से 4 बंदरगाह है दोस्तों। ठीक है, ये छोटे बंदरगाह 4 बंदरगाह है। पहला है आपका कनानूर बंदरगाह, और उसके बाद दूसरा है कोचिकोड बंदरगाह, और तीसरा है क्विलोन बंदरगाह, और चौथा है अलेप्पी बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, तो पहला है कनानूर बंदरगाह, दूसरा आपका ओलेपी बंदरगाह, दूसरा आपका है ओलेपी बंदरगाह। और उसके बाद तीसरी बंदरगाह का बात करें तो तीसरा आपका है क्विलोन बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, क्विलोन बंदरगाह। यहाँ पर है ये वाला भाग में क्विलोन। क्विलोन बंदरगाह। और उसके बाद चौथा बंदरगाह का हम बात करें तो चौथा बंदरगाह है आपका कोचिकोड बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, कोचिकोड बंदरगाह। इस प्रकार दोस्तों हम लोग भारत के पश्चिमी भाग के छोटे बंदरगाह का बात कर लिए हैं। ठीक है, जो कि आप एक बार फिर से देख सकते हैं। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहला है आपका मांडवी बंदरगाह, दूसरा है आपका ओखा बंदरगाह, तीसरा है आपका द्वारका बंदरगाह। ठीक है, ये सारे बंदरगाह कहाँ पे बंदरगाह है, गुजरात में मुख्य रूप से 4 बंदरगाह हैं। और 4 बंदरगाह आपका ये एक भावनगर बंदरगाह जो कि आपका सबसे ये साइड में है, ये साइड में ये आपको देख सकते हैं, सबसे ये साइड में ये 4 मुख्य रूप से 4 बंदरगाह हैं। और उसके बाद हम लोग चलेंगे महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र का बात करेंगे तो महाराष्ट्र में मात्र एक बंदरगाह है जिसका नाम है रत्नागिरी बंदरगाह। ये महाराष्ट्र का पोर्शन है आपका। महाराष्ट्र आपको याद ही होगा, ये गुजरात था और ये गोवा था और ये कर्नाटक था। आपको इससे पहले मैं याद करा दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आप भारत का स्वरूप नहीं देखे हैं तो आप भारत का स्वरूप पहले जाके देखें और वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा राज्य कहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका है कर्नाटक, और कर्नाटक में एकमात्र बंदरगाह है जिसका नाम है कारवार बंदरगाह। ठीक है, और उसके बाद आप चलेंगे ये कनानूर बंदरगाह। ठीक है दोस्तों,
एक कनानूर बंदरगाह। चलिए, हम लोग का लाइट कट गया था और थोड़ा प्रॉब्लम होते ही रहता है, कोई बात नहीं है, ठीक है। लाइट कट गया है और वैसे तो आपको बोर्ड दिख रहा होगा, ठीक है। चेहरा थोड़ा ब्लैक दिखता होगा, कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। और अब देखते हैं हम लोग, ये हम लोग देख रहे थे कर्नाटक की बात करेंगे। कर्नाटक में आपका कारवार बंदरगाह, ठीक है। कारवार बंदरगाह जो कि कर्नाटक में है, ठीक है दोस्तों। और एक ही बंदरगाह है यहाँ पर। और उसके बाद चलेंगे आप केरल की ओर, तो केरल का बात करेंगे तो केरल में 4 बंदरगाह है, ठीक है। तो छोटे बंदरगाह 4 प्रमुख बंदरगाह हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहला आपका हो गया कनानूर बंदरगाह, और दूसरा हो गया ओलेपी बंदरगाह, और तीसरा हो गया आपका क्विलोन बंदरगाह, और चौथा हो गया कोचिकोड बंदरगाह, ठीक है दोस्तों। ये 4 बंदरगाह आप देख लिए हैं भारत के पश्चिमी तट के पास से। अब देखेंगे भारत के पूर्वी तट से, ठीक है दोस्तों। चलिए, हम लोग भारत के पश्चिमी तट को देख लिए थे, अब भारत के पूर्वी तट को देखते हैं। तो भारत के पूर्वी तट में पहले तमिलनाडु में चलेंगे, जो कि तमिलनाडु में मुख्य रूप से 3 बंदरगाह हैं दोस्तों, ठीक है। तो 3 बंदरगाह, तो पहला बंदरगाह है आपका टोंडी बंदरगाह, और उसके बाद आपका है नागपत्तनम बंदरगाह। फिर उसके बाद आगे की बात करें तो आगे आपका है कराईकल बंदरगाह, ठीक है दोस्तों, कराईकल बंदरगाह। तो पहले आपका ये साइड हो गया, यहाँ पर है टोंडी बंदरगाह, टोंडी बंदरगाह, ठीक है दोस्तों, टोंडी बंदरगाह। और आगे की बात करें तो आगे यहाँ पर है आपका नागपत्तनम बंदरगाह, नागपत्तनम बंदरगाह। और उसके बाद फिर आगे की बात करें तो आगे यहाँ पर ये वाला भाग देख रहे हैं, यहाँ पर आपका कराईकल बंदरगाह, कराईकल बंदरगाह, ठीक है दोस्तों। और ये कराईकल जो बंदरगाह है, ठीक है, ये कराईकल बंदरगाह ये पुद्दुचेरी का भाग है, ठीक है, पुद्दुचेरी का भाग है, और पुद्दुचेरी में ये बंदरगाह है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार हम लोग देख लिए आपका तमिलनाडु के छोटे बंदरगाह, जो कि मुख्य रूप से परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो कि 3 बंदरगाह हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग चलेंगे, सबसे पहले हम लोग चलेंगे तमिलनाडु आपका हो गया। तमिलनाडु के बाद चलेंगे आप कहाँ, आंध्र प्रदेश, ठीक है दोस्तों। ये तमिलनाडु हो गया, ये आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश में एक ये वाला भाग है, यहाँ पर भाग है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर है मछलीपट्टनम बंदरगाह, ठीक है, यहाँ पर है मछलीपट्टनम बंदरगाह, मछलीपट्टनम बंदरगाह, ठीक है दोस्तों। ये जो कि आंध्र प्रदेश में छोटे बंदरगाह की बात करें तो मात्र एक छोटे बंदरगाह है, जो कि मुख्य रूप से आपको परीक्षाओं में पूछा जाता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे उड़ीसा में एक छोटे बंदरगाह जो कि है गोपाल नगर बंदरगाह, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे उड़ीसा में यहाँ पर है गोपाल नगर बंदरगाह। गोपाल नगर बंदरगाह। और उसके बाद हम लोग चलेंगे थोड़ा सा ऊपर, जो कि पश्चिम बंगाल है, ठीक है दोस्तों। ये आपका पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में ही यहाँ पर है बड़े बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह, और कोलकाता बंदरगाह के बगल में है आपका हल्दिया बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह, जो कि कोलकाता का एक सहायक बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह, ठीक है दोस्तों। कोलकाता का एक सहायक बंदरगाह है हल्दिया बंदरगाह, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग भारत के पूर्वी तट का भी छोटे बंदरगाह के बारे में देख लिए। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों, रिकॉल सभी को करते हैं। तो ये पूर्वी भाग का पश्चिमी भाग का रिकॉल कर चुके थे, और इसके बाद हम लोग करेंगे पूर्वी भाग का रिकॉल, जिसमें कि आपका तमिलनाडु में मुख्य रूप से 3 छोटे बंदरगाह हैं, मुख्य रूप से 3 छोटे बंदरगाह हैं। पहला आपका टोंडी बंदरगाह, दूसरा नागपत्तनम बंदरगाह, तीसरा कराईकल बंदरगाह, जो कि पुद्दुचेरी में है। उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश में मात्र एक बंदरगाह है जिसका नाम है मछलीपत्तनम बंदरगाह, ठीक है, मछलीपत्तनम बंदरगाह। और उसके बाद उड़ीसा में आएंगे तो उड़ीसा में एक है गोपाल नगर बंदरगाह। और फिर उसके बाद हम लोग चल जाएंगे पश्चिम बंगाल में है हल्दिया बंदरगाह, ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में है हल्दिया बंदरगाह, ठीक है। इस प्रकार हम लोग का छोटे बंदरगाह भी खत्म होता है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो आपको ये बता दूं कि मैं इस प्रकार बंदरगाह से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनता है मैं सारे पे डिस्कस किया हूं। और अगर आप इसका क्वेश्चन लेना चाहते हैं, क्वेश्चन सेट मारना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सर मुझे सेट चाहिए, मैं सेट प्रोवाइड जरूर करूंगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं और ऑल में रखिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।